अपने देखने और सुनने वालों को खालिद मुस्तफ़ा का सलाम। गुज़िश्ता 8-10 रोज़ से जुडिशल रिफॉर्म्स के नाम पर जो 26वीं मुजव्ज़ा आइनी तरमीम हुकूमत लाने की कोशिश कर रही थी, उसे इसमें इंतहाई रुस्वाई का सामना करना पड़ा। जुडिशल रिफॉर्म्स के नाम पर आइन में तकरीबन 50 से ज़ायद तरामीम जो ये लोग करना चाहते थे और आइन का हुलिया बिगाड़ना चाहते थे। पहली बात तो ये है कि अगर आइन का ढांचा तब्दील करना दरकार हो तो फिर कानूनी तौर पर उसके लिए दस्तूर साज असम्बली का होना बहुत ज़रूरी है, और मौजूदा असम्बली दस्तूर साज असम्बली नहीं है। हुकूमती वुज़रा, इसमें मैं चंद नाम ले सकता हूँ। सबसे आगे वो सियालकोट के ख्वाजा आसिफ साहब, बेसिकली तो वो सियालकोट के सियासी यतीम हैं, इलेक्शन हार चुके हैं रेहाना डार के मुकाबले पे। दूसरे नंबर पर एक बुजुर्ग सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, और तीसरे नंबर पर जब लंदन से मियां नवाज शरीफ साहब आए तो शायद उन साहब को, बैरिस्टर अकील साहब को, जो कि मशीर हैं कानून और पार्लिमानी अमूर के वज़ीर आज़म के, उन्हें झूठ बोलने के लिए रखा गया। और ये लोग हर टीवी टॉक शोज में, हर इंटरव्यूज में कि हमारी गिनती पूरी है, हमारी गिनती पूरी है। भाई, अगर आपकी गिनती पूरी थी तो फिर इंतजार किस बात का था? ये आनियां जानियां क्यों लगाई हुई थी? गिनती पूरी थी, टेबल करते। एक ही दिन आपने सेशन बुला लिया सेनेट का भी और कौमी असम्बली का, तो जिस तरह पहले आपने भरमार की है इसी तरह आप इस दफा भी कर लेते। और सूरत हाल ये थी कि वो मुसवदा तक इनके पास नहीं था। वजीर कानून ने खुद बरमला कमेटी में इस बात का इजहार किया कि मेरे पास तो तरमीम का जो मुसवदा है वो ही नहीं है। तो फिर जरा सोचिए कि ये तरमीम कहां से आ रही थी। ये सबको पता है कि तरमीम कहां से लाई जा रही थी। इस तरमीम को लाने के लिए हुकूमत पर दबाव डाला गया उनकी तरफ से, और ये हुकूमत ये समझी कि ये बंदे भी यही पूरे करके देंगे। भाई, अगर बंदे उन्होंने पूरे करने थे तो आप किस मर्ज की दवा हैं? आपको किस लिए बिठाया गया? आप तो हार चुके थे। फॉर्म 45 में शकस्त खुर्दा नासिर को फॉर्म 47 में जितवा कर आप लोगों को बिठाया गया, और वो जावेद लतीफ़ साहब जो खुद टीवी पर ये कह के गए हैं कि जिन्होंने ये सिस्टम बनाया है वही इस सिस्टम को चलाएंगे भी। तो गुजारिश ये है कि इस तमाम खेल में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत की पूरी बिसात जो थी वो पलट कर रख दी। इन्होंने मौलाना पर पहले आसिफ अली जरदारी साहब तशरीफ ले गए। उन्होंने कहा कि आप मेरे दोस्त हैं, आपका एहतराम है, लेकिन कुछ कानूनी और पेचीदा मसाइल हैं जिस पर मैं अपनी पार्टी से मुसाफरत करूंगा। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब गए, बिलावल साहब गए, फिर जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं सबसे ताकतवर मोहसिन नकवी साहब वो भी गए, फिर बलूचिस्तान के वज़ीर आला को भी भेजा गया, रात गए। लेकिन और इसके साथ साथ एक बरादरी इस्लामी मुल्क की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन कराया गया, और जब फ़ोन हो गया तो यही वुज़रा ये पार्लियामेंट में बरमला ये कहते हुए सुने गए कि मौलवी का बंदोबस्त हमने कर लिया है। अब ये बात मौलाना के किसी मेहरबान ने भी सुन ली और जो मौलाना तक पहुंचा दी।
और मौलाना ने इस बात का इजहार किया कि आप मुझे दबाव में लाने की कोशिश करते हैं, जो मुझे दबाव डलवाया गया बैरूनी ममालिक से उनको मैंने इनकार कर दिया है। और मौलाना ने हुकूमती मुसव्वदा जो है वो बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। ये जुडिशल रिफॉर्म्स के नाम पर सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देना मतलूब था और जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह जिस दिन हलफ उठाएंगे 8 फरवरी 2024 का इंतखाब कालादम करार दे दिया जाएगा। ये सब कुछ भाग दौड़ जो है, और अब सुनने में ये आ रहा है कि अब ये टास्क हुकूमत से लेकर, और उन्होंने कह दिया है बरमला कि आप लोग हमारे म्यार पर पूरे नहीं उतर सके, अगर हमने आप ही का बोझ उठाना है तो फिर इसका क्या फ़ायदा कि सारी बदनामी भी हम लें और आप काम के ना काज के। अब बिलावल साहब को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अगर वो आईनी पैकेज मंजूर कराने में कामयाब हो जाएं तो हो सकता है वजारत उज़्मा का ताज उनके सर पर सजा दिया जाए। दूसरी अहम और इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि इस सारे सिनेरियो में एक ऐसा सियासी रहनुमा जो 3 मरतबा इस मुल्क का वजीर आजम रह चुका हो, 2 मरतबा वजीर आला रह चुका हो, जिन्हें लंदन से ये अंडरटेकिंग देकर यहां भिजवाया गया था कि आप मुल्क के चौथी मरतबा वजीर आजम बनने जा रहे हैं, इस तमाम सियासी भाग दौड़ में उनका किरदार कहीं नजर नहीं आया। बरादर खुर्द ने जब उनसे कहा कि वो मौलाना साहब से बात करें, लेकिन मौलाना साहब ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया और वो मायूसी के आलिम में लाहौर तशरीफ ले आए। और आजकल वो जो चौथी मरतबा वजीर आजम बनने आए थे, वजीर आला पंजाब के मशीर के तौर पर काम कर रहे हैं। अब कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ कि एक तकरीब में अफगानिस्तान के सफीर ने और उनके साथ जो साहब बैठे थे, जब पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया तो वो उसके एहतराम में नहीं खड़े हुए। ये सफारती आदाब की सहीरन खिलाफ वर्जी है। मेरा हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि उन दोनों अफराद को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया जाए। ये एहसान फरामोश कौम जो 1979 से 45 साल से 30 लाख अफगान महाजरीन हमारी रोटियों पर पल रहे हैं और हमें ही आग दिखाते हैं। मंशियात फरोश, असला फरोश ये कौम जिसने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का निशाना बनाया, हमें किस बात का खौफ है? क्यों नहीं इन लोगों को मुल्क बदर किया जाता? अफगान महाजरीन को क्यों नहीं निकाला जाता? 30 लाख अफगान महाजरीन हमारी रोटियां खाते हैं और हमें ही आग दिखाते हैं। यह कहां का इंसाफ है? आज सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान का कोई शहर महफूज नहीं है। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मुकम्मल सपोर्ट करते हैं, ये असला भी प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान में होने वाली हर दहशतगर्दी का मंबा आपको अफगानिस्तान से मिलेगा। कौम क्या सोच रही है? सिपा सलार क्या सोच रहे हैं? क्या अफगानिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट के लिए बवाले जान बन चुका है? हुकूमत पाकिस्तान को इसका सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।